हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। ये देखिए क्या कर रही है रोज स्वामी। भाई को ससुराल भेजने की तैयारी। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं दूंगी मैं। तैयारी कर रहे हैं तो 10-15 दिन तो कपड़े सिलने में लग जाएंगे। तैयारी कर रहे हैं तो बाकी तैयारी बाकी है अभी। साड़ी ये के देखो साड़ी है मोरनी के छप्पे वाली, और इस साड़ी के फॉल लगवा रही हूँ। वैसे मुझे सिलाई फॉल वगैरह आता नहीं है, लेकिन ये भोली भाली है, जैसा लगाऊंगी वैसा पहन लेगी। इस बार मैं बहुत ही मुलायम कपड़े की साड़ी लेकर आई हूँ। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट है, क्योंकि इससे पहले मैं जो साड़ियाँ लेकर गई थी उसके जब मैं घूंघट निकालती हूँ तो फिर कुछ भी दिखाई नहीं देता है, और गर्मियों के अंदर वो बहुत परेशानी भी देती है, सही नहीं रहती है। इसलिए इस बार मैं ये बहुत ही सॉफ्ट कपड़े की साड़ी लेकर आई हूँ। फैशन से ज़्यादा मुझे अब कंफर्टेबल ज़्यादा पसंद है। जो कंफर्टेबल लगेंगे मुझे वही कपड़े मैं लेकर आ रही हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके की है ये साड़ी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, मन कर रहा है अभी पहन लो, लेकिन पूरे दिन परेशान हो जाती हूँ साड़ी से, इसलिए पहनती नहीं हूँ। कभी कभार सो का ही पहनती हूँ। और हमें तो ससुराल में पहननी पड़ती है, वहाँ पर सूट अलाउड नहीं है अभी, तो आने वाले टाइम में हो सकते हैं। तो सुनिए आप आज सरोज से कहानी। कौन सी कहानी सुनाओगे आज। भगवान का धन्यवाद करो। धन्यवाद करने से सब कुछ बढ़ता है और शिकायत करने से घटता है। हमेशा थैंक यू बोलना चाहिए हमें भगवान को। हमें बहुत कुछ दिया भगवान जी ने, हमारी हैसियत से ऊपर ही देते हैं भगवान जी। हमेशा थैंक यू बोलना चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलेगी। तो सुनिए आप ये कहानी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आप सरोज स्वामी के चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और साड़ी कैसी है ये भी बता देना। थैंक यू। दोबारा चालू करें। सत्यो। एक व्यक्ति बीमार था और अंत समय आया था उसका। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उसने एक चांदी के सिक्कों से भरा हुआ थैला अपने बेटे को दिया और उसे बोला कि जब भी तुम ये चांदी के सिक्के खर्च करोगे और उसके बाद मैं जो 4 शब्दों की प्रार्थना बता रहा हूँ उसे रिपीट करोगे तो ये चांदी के सिक्के वापस भर जाएंगे। उसने अपने बेटे को पास बुलाकर वो 4 शब्दों की प्रार्थना अपने बेटे को बोली और वो मर गया। वो चांदी के सिक्के मिलने के बाद उसका बेटा बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उन सिक्कों को लगाने में व्यस्त हो गया। थैला इतना बड़ा था कि वो सिक्के लगाने में उसे बहुत समय लग गया। कई सालों बाद जब वो थैला ख़त्म होने को आया तब उसे याद आया कि अरे वो प्रार्थना कौन सी थी, मैं तो भूल ही गया। तो उसने आस पड़ोस के लोगों से पूछना शुरू किया कि क्या तुम जानते हो कि 4 शब्दों की कोई प्रार्थना होती है। सबसे पहले उसने अपने पड़ोसी से पूछा तो उसके पड़ोसी ने बोला कि हाँ मैं ऐसी प्रार्थना जानता हूँ जिसमें 4 ही शब्द होते हैं, भगवान हमारी मदद करो। लेकिन उसे वो प्रार्थना सही नहीं लगी, क्योंकि जब भी हम कोई बात सुनते हैं और वो दोबारा सुनते हैं तो हमें ऐसे जाने पहचाने लगती है। लेकिन फिर भी उसने वो प्रार्थना दोबारा जाकर घर पे बहुत बार दोहराई, लेकिन थैला नहीं भरा। उसके बाद उसने एक संत से पूछा तो उसने कहा कि हाँ 4 शब्दों की प्रार्थना होती है। तो उसने बताया कि ईश्वर आप महान हो, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ, थैला नहीं भरा। फिर वो एक धनी अमीर आदमी से मिला तो उसने बताया कि ईश्वर मुझे धन दो, वो भी नहीं थी, उससे भी उदास हो गया। तो वो उदास होकर घर पे बैठा हुआ था। घर पे बैठने के बाद में एक संत साधु आया कि मैं सुबह से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तो वो खड़ा होकर जो खाना बचा हुआ था वो उस साधु को लाकर दे दिया। और उस साधु ने खाना खाने के बाद जब बर्तन वापस लौटाया तो उस लड़के से बोला कि ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। तो वो लड़का चौंक पड़ा और चिल्लाया कि अरे यही तो वो शब्द है। तो वो जाकर जल्दी जल्दी वो रिपीट करने लगा कि ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद, ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद।
और उसका थैला चांदी के सिक्कों से भरता गया और फुल भर गया। इस कहानी से हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है कि जब हमने किसी की मदद की तब भगवान ने हमारी मदद की। इसलिए कोई भी कभी भी मौका मिले तो दूसरों की मदद करो और भगवान से हर वक्त शिकायत मत करो कि हमें ये नहीं दिया, हमें वो नहीं दिया। भगवान का धन्यवाद करो कि भगवान ने हमें ये दिया है, हमें जीवन दिया है, हमें सब कुछ रहने को दिया है। और अगर हम धन के लिए भगवान का धन्यवाद करेंगे तो धन बढ़ेगा, प्रेम के लिए धन्यवाद करेंगे तो प्रेम बढ़ेगा और शिकायत करेंगे तो वो घटता जाएगा। इसलिए अगर आप 4 शब्द की प्रार्थना नहीं बोल सकते, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद, ऐसे नहीं बोल सकते, तो 3 शब्द की बोलो कि ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। अगर 3 शब्द भी नहीं बोल सकते तो 2 शब्द बोलो, ईश्वर धन्यवाद। और अगर 2 शब्द भी नहीं बोल सकते तो 1 शब्द बोलो कि धन्यवाद। लेकिन भगवान का धन्यवाद करो क्योंकि भगवान ने हमें इंसान का जन्म दिया है और उसके साथ ही 2 बातें दी है, एक सांस का चलना और दूसरा सत्य की प्यास, और यही हमें मोक्ष तक लेके जाएंगे। ईश्वर आपका धन्यवाद।